सारे दुनिया भर के लोग क्या सोच रहे हैं कि यूएसए और ईरान के बीच जो वार चल रहा है उसमें यूएसए जीतेगा और ईरान हार जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। ईरान हर तरीके से यूएस और इजराइल पर हमले किए जा रहा है और अपनी ताकत बताए जा रहा है। ये वार शुरू होके अब तक 5 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। इन 5 हफ्तों में अमेरिका ने जो सोचा था ग्राउंड पर उसका उल्टा हो रहा है। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका खुद वार में हारने के स्टेज पर आ गया है। ईरान अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया है और इसके क्लियर सिम्टम्स सभी को दिख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका तो एक सुपर पावर है, फिर हार कैसे सकता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको क्लियर से समझाते हैं। किसी भी देश को वार में जीतने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। अब ईरान वार में अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ईरान की गवर्नमेंट को चेंज कर देना, उनकी पसंदीदा गवर्नमेंट को सीट पर बिठाना और अपनी मनमानी करना, 60% इनरिच्ड यूरेनियम को अपने कंट्रोल में ले लेना और ईरान से प्रॉमिस लेना कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। क्या अमेरिका ये अचीव कर पाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईरान की गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई। यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है और ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने का प्रॉमिस भी नहीं दिया। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को। उसने बता दिया कि सुपर पावर तो दूर की बात है, अपने फाइटर जेट की भी रक्षा नहीं कर पाया यूएस से। इतना स्ट्रांग है ईरान। 1 महीना हो गया वार को, लेकिन अमेरिका एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया। ईरान को काबू नहीं कर पाया। ना सरकार गिरी, ना ईरान ने घुटने टेके। घुटने तो अमेरिका ने टेक दिए और बहुत बुरी तरह से फंस गया ईरान से युद्ध स्टार्ट करके। अमेरिका ने सोचा था कि 48 घंटे में गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, इसलिए उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को पहले दिन ही मार दिया। उनका प्लान था कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ईरान में नया लीडर आ गया, मुस्तफ़ा खामेनेई, जो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और यूएसए से डील करने का मूड में नहीं है। अब अमेरिका का और एक नया ऑब्जेक्टिव बन गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना, लेकिन ईरान क्लियरली मना कर रहा है। अमेरिका दूसरे कंट्रीज से हेल्प मांग रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री हेल्प करने को रेडी नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया सभी देशों ने अपना एयर स्पेस तक यूज़ करने से मना कर दिया। इसका एक रीज़न ये भी है कि ट्रंप ने पहले ही बहुत कंट्रीज़ को इंसल्ट किया था और बड़े ही टैरिफ्स लगाया था, इसलिए अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। नाटो अलायंस भी वीक होता दिख रहा है। अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ईरान अभी भी मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ईरान की मिसाइल्स का एक्यूरेसी सिर्फ 5% थी, अब 30% हो गई है। मतलब 100 मिसाइल में से 30 टारगेट हिट कर रहे हैं। ईरान ने यूएसए के एयरक्राफ्ट को डैमेज किया, F-15 जेट को भी गिरा दिया और यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ईरान के पास आने से डर रहे हैं। पहले यूएसए दूसरे देशों को एयरक्राफ्ट कैरियर से डराता था, लेकिन अब ईरान ने उन्हें ही डरा दिया। अब यूएसए इलीगल अटैक्स की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पर बम्स गिरा रहा है। ये सब इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। एक इंसिडेंट्स में रेस्क्यू टीम पर भी दोबारा बम गिरा दिया गया, जिसमें कई लोग मर गए और कई लोग इंजूर हुए। इससे ईरान के लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि और ज़्यादा सपोर्ट में आ रहे हैं। वार से पहले ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन अब यूएसए के अटैक के बाद ईरान स्ट्रांगली सोच रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देखकर ईरान भी समझ रहा है कि न्यूक्लियर पावर होने से यूएसए कुछ नहीं कर सक रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग वार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अपने देश को बचाना, गवर्नमेंट को स्टेबल रखना,
फ्यूचर में यूएसए को अटैक करने से रोकना। और करंट सिचुएशन देखकर लग रहा है कि ईरान अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है। वार का एक रूल होता है, अटैकर्स को जीतने के लिए ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। डिफेंडर को सिर्फ सर्वाइव करना होता है और अटैकर्स को फेल करना होता है। ईरान अभी वही कर रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान के पास अभी भी 50% मिसाइल्स बचे हुए हैं जो अंडरग्राउंड हिडन है। ईरान कम खर्चे में सर्वाइव कर रहा है और यूएसए के रिसोर्सेस वेस्ट कर रहा है। इसको वार ऑफ एट्रिशन कहते हैं, लंबी चलने वाली वार। जैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन फंस गया था, वैसे ही अब यूएसए ईरान वार में फंस रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यूएसए का शॉर्ट वार प्लान अब एंडलेस वार बन गया है। इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या यूएसए इस वार से बाहर निकल पाएगा या ईरान ऐसे ही सर्वाइव करता रहेगा? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना।